अस्सलाम वालेकुम जी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। आज जो हम डिस्कशन करेंगे बेसिकली डिफरेंट प्लॉट कैटेगरीज़ के हवाले से डिस्कशन करेंगे और बहरिया ऑर्चर्ड के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं वेदर फॉर योर रेजिडेंस और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कौन सी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा वेटेज देना चाहिए। देखें, बहरिया ऑर्चर्ड की बात हो या डिफरेंट सोसाइटीज़ की बात हो, जो मेन कैटेगरीज चलती हैं जब भी आप बुकिंग्स भी करवाते हैं बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, इंस्टॉलमेंट्स पे भी जब आप प्लॉट बाय कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर 3 कैटेगरीज आ रही होती हैं, कॉर्नर, फेसिंग पार्क और मेन बुलेवार्ड। और बाज़ औक़ात फिर इससे आगे जो कैटेगरीज बनती हैं वो इन्हीं में से कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क या कॉर्नर प्लस मेन बुलेवार्ड और इस तरह की कैटेगरीज जो हैं वो बनती हैं। और इसके लिए आपको एट एनी सोसाइटी, जिस किसी भी सोसाइटी में आप बाइंग कर रहे हैं, 10% ऑफ बुकिंग प्राइस एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और फॉर 2 कैटेगरीज नॉर्मली आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा होता है। मीन्स कि अगर आपका कॉर्नर प्लॉट है आफ्टर बैलेटिंग तो यू आर पेइंग 10% एक्स्ट्रा। आफ्टर दैट अगर आपका प्लॉट कॉर्नर प्लस फेसिंग पार्क है तो आपको 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरीज बेस्ट हैं, कौन सी कैटेगरी को आप प्रायोरिटी पर चूज़ कर सकते हैं और क्या इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि कौन सी कैटेगरी बेस्ट है या कौन सी कैटेगरी सीक्वेंस वाइज आपको उसको सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो बेसिकली ये बताने की कोशिश करेंगे। बहरिया ऑर्चर्ड की भी अगर हम बात करें, बहरिया ऑर्चर्ड में भी इसी तरह से बेशुमार पार्क्स हैं और हर लेन में कॉर्नर प्लॉट तो वैसे ही होते हैं 60 फीट, 80 फीट, 120 फीट, मतलब वाइड रोड्स, बड़े मेन बुलेवार्ड्स यहाँ पर भी मौजूद हैं। बेसिकली आपको मैं क्लियर बताना चाहूँगा कि कॉर्नर, फेसिंग पार्क या मेन बुलेवार्ड में से ये तमाम कैटेगरीज जो हैं ये प्राइम लोकेशंस ही कहलाती हैं, क्योंकि इसके लिए 10% एक्स्ट्रा पेमेंट गई होती है एज़ कम्पेयर टू जनरल लोकेशन प्लॉट्स। मज़ीद इसके हवाले से ये है कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि कॉर्नर ही बेस्ट है या फेसिंग पार्क ही बेस्ट है या मेन बुलेवार्ड ही बेस्ट है, लेकिन इन कैटेगरीज़ को डिफरेंट टाइम्स पे जो वेरी करती है लोगों की सोच, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो रेजिडेंस के लिए लोग देख रहे हैं वो किस बेस पर इनको बाय कर रहे होते हैं, बेसिकली आज वो बताने की आपको कोशिश करेंगे। बेसिकली कॉर्नर प्लॉट से स्टार्ट करते हैं। कॉर्नर प्लॉट को पसंद करने की 2 अहम रीज़न्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि आपका जो प्लॉट है, ये जो फ्रंट है वो काफ़ी बड़ा लगता है। कॉर्नर प्लॉट के ऑलमोस्ट 2 फ्रंट बन जाते हैं और इस वजह से आपका घर अगर लेन में मौजूद बाकी साइज़ के, फॉर एग्जांपल 10 मरला के बाकी प्लॉट्स हैं और ये आपका घर 10 मरला पे ही बना है, लेकिन स्टिल ये थोड़ी सी बड़ी सी लुक देता है। तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर लोग कॉर्नर प्लॉट को पसंद कर रहे होते हैं। दूसरी जो इसकी रीज़न है वो ये है कि इसके कॉर्नर में नॉर्मली एक्सेस लैंड निकल आती है। मीन्स कि वो साइज़ प्लॉट का आपको मिल जाता है जो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जांपल पूरा ब्लॉक अगर 10 मरला का है तो उसमें जो कॉर्नर्स हैं 11 मरला, 12 मरला या इससे प्लस माइनस में आपको मिल जाते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप थोड़ा सा बड़ा घर बना सकते हैं। मतलब 10 मरला की बजाय अगर 11 मरले भी है तो आपके जो भी कवर्ड एरिया है उसमें आपके किचन हो, आपके बेडरूम्स हो, सब चीज़ों पे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है और आप वो मतलब थोड़ा सा मुनासिब साइज़ या बड़े साइज़ का घर बना सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी रीज़न होती है कॉर्नर के प्लॉट्स को पसंद करने की। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें मेन बुलेवार्ड की, मेन बुलेवार्ड से ये मुराद है कि नॉर्मली 40 फीट की अगर बहरिया में रोड चल रही है तो 60 फीट रोड को आप मेन बुलेवार्ड कहते हैं, या 60 या 60 से प्लस जो रोड है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपके घर के सामने एक बड़ी और कुशादा रोड जो होती है एज़ कम्पेयर टू 40 फीट और 50 फीट, उसमें भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस तो डेफिनेटली पे किए होते हैं सेलर ने भी, लेकिन आपका घर के लुक या आपके सामने का एरिया बड़ा ओपन सा लगता है और उस वजह से भी बड़ी वाइड किस्म की एक लुक आ रही होती है। तो मेन बुलेवार्ड को इस वजह से लोग नॉर्मली पसंद कर रहे होते हैं कि घर के सामने एक बड़ी और कुशादा सड़क हो। लास्ट में जो कैटेगरी है वो फेसिंग पार्क है। हमारे एनालिसिस के मुताबिक सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली कैटेगरी है वो नॉर्मली फेसिंग पार्क होती है। पार्क के सामने आपका घर हो तो आपका मतलब वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मंज़र होता है और आपके लिए बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन होती है कि आपके घर के सामने, वैसे तो पार्क बहरिया में आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे भी हों तो वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है, लेकिन स्टिल पार्क के सामने जो मौजूद घर है उसकी अपनी लुक होती है, क्योंकि बहरिया के पार्क्स बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत ज़्यादा अच्छे तरीके से वेल मेंटेन, लश ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत, जिसे आप कह सकते हैं कि वो मंज़र पेश करते हैं। तो इस वजह से नॉर्मली जो क्लाइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट हो या कंस्ट्रक्शन हो, वो फेसिंग पार्क को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। अगेन ये तीनों कैटेगरीज़ के बारे में अगर बात करें तो इसके प्लॉट्स की फेसिंग पार्क हो, कॉर्नर हो या मेन बुलेवार्ड हो, ये आपके रेडी कैश होते हैं। मतलब आपको जब भी सेल करना हो तो आप इनको अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे फौरी सेल कर सकते हैं विदाउट वेटिंग टू मच।
आपको इनके लिए वेट बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता। आप जब माइंड बनाते हैं ये प्राइम लोकेशन प्लॉट्स कहलाते हैं, इन तीनों में से कोई भी कैटेगरी हो या डुअल कैटेगरी प्लॉट्स हों। तो इस वजह से लोग इनको पसंद कर रहे होते हैं। हमारे एनालिसिस के मुताबिक फेसिंग पार्क प्लॉट्स की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा रहती है और उसके बाद कॉर्नर्स की और देन मेन बुलेवर्ड की। स्टिल इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर कोई अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक कि जिस चीज़ से भी वो अट्रैक्ट होता है, वो कॉर्नर के डबल फ्रंट हो या कॉर्नर की एक्सेस लैंड हो, वो घर के सामने बड़ी रोड 60 फीट या उससे बड़ी रोड हो, मेन बुलेवर्ड हो, या वो घर के सामने मौजूद पार्क हो, तो उसकी बेस पे डिफरेंट इन्वेस्टर्स, डिफरेंट क्लाइंट्स जो है वो अपना डिसीजन जो है वो फाइनलाइज कर रहे होते हैं और उस बेस पे वो प्लॉट्स बाय कर रहे होते हैं। मज़ीद ये कि इनमें आपका कैश जो है या आपके जो फंड्स हैं वो ब्लॉक नहीं होते एज़ कम्पेयर टू जनरल लोकेशन और बाउंड्री प्लॉट्स। जनरल लोकेशन में भी कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, जनरल लोकेशन भी आपके जब आप सेल करना चाहें इजी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा इशू जो है वो नॉर्मली बाउंड्री के प्लॉट्स पे होता है, जो बिल्कुल किसी सोसाइटी में बाउंड्री साइड पे बिल्कुल लास्ट में आ रहे हो, जहाँ बाउंड्री के बाहर ओपन लैंड हो या कोई विलेज हो या कोई ग्रेवयार्ड हो या कोई इस तरह की नेगेटिविटी हो, तो उन प्लॉट्स को इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंस दोनों वजह से बाय करना या दोनों रीजंस के लिए बाय करना वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं रहता। मज़ीद आप किसी भी अच्छी कैटेगरी में प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, जनरल लोकेशन या फेसिंग पार्क कॉर्नर या मेन बुलेवर्ड, एट एनी टाइम अच्छी रीज़नेबल इन्वेंट्री हमारे पास मौजूद होती है। आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बैरिया ऑर्चर्ड लाहौर के हवाले से, और जिस भी ब्लॉक में, जिस फेज़ में, जिस लोकेशन का प्लॉट आपको रिक्वायर्ड हो वो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि प्रॉम्प्टली आपको प्रोवाइड किया जाए। मज़ीद अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छी डिटेल्स के साथ, लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। स्क्रीन पे मेरा नंबर भी शो हो रहा है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।